हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंडक्टिविटी शेल। कंडक्टिविटी शेल में हम लोग समझेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी को समझने के लिए पहले हमें रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को समझना होगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी मटेरियल के द्वारा 100% करंट के फ्लो नहीं होता है। तो कोई भी कंडक्टर थोड़ा या ज़्यादा जो अपोज करता है करंट के फ्लो को थ्रू देम, आप उसी के मेजर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं। ये यूनिट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होते हैं वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। किसी वायर का, किसी कंडक्टर का जितना ज़्यादा लेंथ होगा उसके रेजिस्टेंस उतने ज़्यादा होंगे, और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसके जो रेजिस्टेंस होंगे उतने कम होंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस होता है, जबकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वह प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए लिख सकते हैं, या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होगा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो इनटू एल बाई ए के इक्वल लिख सकते हैं। जहां पर रो जो है ये क्या है? रो का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। इस रो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। जब एक कंडक्टर का लेंथ यूनिट कर देंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट लेंगे 1, तो जितना रेजिस्टेंस उसके द्वारा प्रोड्यूस होगा उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू ए बाई एल के इक्वल होता है, जिसमें आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस, और ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एल का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर से। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, यू नो। रो हो गया रेसिस्टिविटी, ये क्या है? रेसिस्टिविटी। रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। कापा, और कापा जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होता है। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को ही हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, या इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कापा जो है इसको हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इट इज कंडक्टिविटी और इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, या इसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं कापा को। रो जो है वो क्या है? रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। यूनिट क्या होगा इसका? क्योंकि कापा इक्वल टू 1 बाई रो होता है, और रो का वैल्यू आर इंटू ए बाई एल के इक्वल होता है। यानी कि आपको 1 बाई आर इंटू एल बाई ए के इक्वल ये होगा। तो कापा का जो फॉर्मूला आ गया ये 1 बाई आर इंटू एल बाई ए के इक्वल आ गया। इट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, या कंडक्टिविटी इक्वल टू हो गया 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। 1 बाई आर, आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 1 बाई आर इंटू एल बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इसी को कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बोलता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा 1 बाई आर और इंटू एल बाई ए के इक्वल होता है। यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस कापा का वैल्यू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट का हम मेजर करेंगे,
तो इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा। उस इलेक्ट्रोलाइट को दो जो इलेक्ट्रोड होगा उसको उस इलेक्ट्रोड के एरिया को यूनिट करना होगा और उनके बीच में सेपरेशन यूनिट रखना होगा। यूनिट सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड, यूनिट सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड और यूनिट एरिया ऑफ टू इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे उस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। यानी कि दो इलेक्ट्रोड का एरिया यूनिट करते हैं और उसके बीच का सेपरेशन भी यूनिट करते हैं, तो उसके बीच में जो स्पेस बनेगा वो यूनिट स्पेस होगा, वह वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा। यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा आप उस कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो उसका लेंथ और उसका एरिया हम लोग कैसे लेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट को दो इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस करते हैं, जिस इलेक्ट्रोड का एरिया को यूनिट बना लेते हैं। इस इलेक्ट्रोड का एरिया यूनिट है और इसके बीच में सेपरेशन भी यूनिट कर देता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है उस इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को हम लोग फाइंड करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, ये दोनों मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है, इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस निकलेगा उसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इस इलेक्ट्रोड का एरिया यदि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कर दें और इसका जो सेपरेशन है ये 1 सेंटीमीटर ले लें, तो यहाँ जो वॉल्यूम क्रिएट होगा या वॉल्यूम क्या होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रोड यूनिट हो, यूनिट वैल्यू का हो, इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वैल्यू का हो और उनके बीच जो सेपरेशन है वो भी यूनिट वैल्यू का हो, तो यूनिट वॉल्यूम क्रिएट होगा, उसके बीच का स्पेस जो होगा वो यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा। और यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जो कंडक्टेंस होंगे उस कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम or when electrolyte is present in between the two electrode of unit area and separated by unit length। तो आप इस वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कंडक्टेंस को जब मेजर करेंगे उस कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, conductance of electrolyte in unit volume, that is in 1 cubic centimeter volume। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा हम लोग उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम देते हैं। यूनिट वॉल्यूम के कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का इक्वेशन है कपा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। इसमें अब L का मतलब होगा सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड और A का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। किसी कंडक्टिविटी सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन फिक्स रहेगा और दो इलेक्ट्रोड का एरिया भी फिक्स होगा, यानी कि L/A फिक्स होगा और ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट नाम देते हैं। L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे x से मान लिया जाए, L/A x वैल्यू देता है, हम लोग इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं
और x मतलब सेल कांस्टेंट इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड बाय एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के सेपरेशन में इलेक्ट्रोड्स, टू इलेक्ट्रोड के बीच जो सेपरेशन है उसमें जब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड से डिवाइड कर देंगे तो आपको सेल कांस्टेंट का वैल्यू आएगा फॉर दैट कंडक्टिविटी शेल। इस कंडक्टिविटी शेल का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर किया जाएगा वह जो कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का पा, ये 1/r इंटू L/A के इक्वल होगा, 1/r इंटू L/A। तो इसका यूनिट जब हम लोग फाइंड करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट, तो 1/r का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। L का यूनिट यदि सेंटीमीटर में रखें, A का वैल्यू स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो ये आपको कितना हो गया 1/ओम, दैट इज ओम इनवर्स या MHO इसको बोलते हैं। ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं या इसको हम लोग MHO लिखते हैं। और सेंटीमीटर का इनवर्स, इसी को ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हैं या साइमन मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। ऐसा यूनिट में मीटर इनवर्स और CGS यूनिट में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं। सेंटीमीटर CGS यूनिट में और मीटर ऐसा यूनिट में हम लोग यूज करते हैं। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद है मूलर कंडक्टेंस। मूलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मूलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मूलर कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसी कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, बट जितने वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे उतने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा उस कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, बट जितने वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व रहेंगे उसी कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टेंस बताते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट वॉल्यूम kappa multiplied by volume in the cubic centimeter containing 1 mole electrolyte। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम जितना होगा क्यूबिक सेंटीमीटर में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है उसमें। जब यूनिट वॉल्यूम का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कंडक्टेंस इतना है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का कंडक्टेंस इतना है, तो भी क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का कंडक्टेंस कितना होगा जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा m से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m is conductivity of 1 mole of electrolyte in the v cubic centimeter volume। v cubic centimeter वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के होने के लिए मोलरिटी के साथ में इसका रिलेशन क्या बनेगा, क्योंकि लैम्डा m इक्वल होता है कप्पा इनटू वॉल्यूम इन द क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम में होगा उतने वॉल्यूम से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मोलरिटी का इक्वेशन आप जानते हैं, ये होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन द शीशी और डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए मोलरिटी को फाइंड करने के। तो आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब 1 मोल रख देंगे और वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर रखेंगे, ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि मोलरिटी का वैल्यू कितना हो गया 1000 बाय वॉल्यूम इन द क्यूबिक सेंटीमीटर।
यानी कि वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1000/m के इक्वल हो जाएगा। तो आपको जितना वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, जितने सीसी वॉल्यूम में, जितने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे वह होगा 1000/m के इक्वल, 1000/मोलरिटी के इक्वल। तो आपको यहाँ पर कप्पा इंटू वॉल्यूम इन सीसी कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, यह वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, या वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इस वॉल्यूम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस वॉल्यूम से, वॉल्यूम जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लैम्डा एम का वैल्यू क्या फाइंड होगा। तो लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए वॉल्यूम जो होता है वो 1000/m के इक्वल कैलकुलेट किए हैं, तो कप्पा इंटू 1000/m से आप मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। इसमें m हो गया मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और कप्पा क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसी को हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं और इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। और m जो है ये क्या है, दिस इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और लैम्डा m क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। इसको मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करता है अपॉन डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन से मोलरिटी डिक्रीज कर जाते हैं, और जब मोलरिटी डिक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मोलरिटी जितना कम होगा, कंसंट्रेशन जितना कम होगा, आयन बिकम्स मोर फ्री टू मूव। लोअर कंसंट्रेशन में आयन का जो स्पेस है, आयन को जो स्पेस मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा, और इसलिए उसके कंडक्टिविटी क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू है वह इंक्रीज करता अपॉन डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज अपॉन dilution. Why? Because molar conductance is inversely proportional to volume. मोलर कंडक्टेंस जो है वो आपको क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस होता है वह, सॉरी, आप मोलर कंडक्टेंस को आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी के लिखते हैं, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या था, कप्पा इंटू 1000/m। तो कप्पा एक कांस्टेंट है, कप्पा कांस्टेंट वैल्यू है और 1000 कांस्टेंट है, तो मोलरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू। मोलरिटी जितना कम होगा मोलर कंडक्टेंस उसका उतना ज़्यादा हो जाएगा। डाइल्यूशन से वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, और वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि डाइल्यूशन से जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो अभी अभी आप पढ़े हैं कप्पा इंटू वॉल्यूम इन द सीसी कंटेनिंग पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो डाइल्यूशन पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा मोलर कंसंट्रेशन घटेगा, आयन बिकम मोर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन, तो मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, क्योंकि डाइल्यूशन से मोलरिटी डिक्रीज करते हैं, और मोलरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में मोलर कंडक्टिविटी होता है, या वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मोलर कंडक्टिविटी होता है। पर मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम जितना ज़्यादा हो जाएगा डाइल्यूशन से, उसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। डाइल्यूशन के बाद मोलर कंडक्टेंस अधिक हो जाएंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के बाद डिक्रीज कर जाएंगे। कप्पा का वैल्यू डाइल्यूशन से डिक्रीज कर जाएगा, जबकि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है डाइल्यूशन से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होता है। यूनिट वॉल्यूम में कितना कंडक्टेंस है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलता है। पर यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है, इस कंडक्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिफाइन करते हैं। ये यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस है, इस कंडक्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अब इसको डाइल्यूट करते हैं तो जितना इलेक्ट्रोलाइट है वही इलेक्ट्रोलाइट आपको लार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि इस इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करके इसके वॉल्यूम को बढ़ा दें तो आप इतने वॉल्यूम में
आपको उतना ही इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट का नंबर उतना ही है जितना यहाँ था, अभी भी उतना ही है, और इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब इतने ही वॉल्यूम का कंडक्टेंस यदि यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से हम इतने ही वॉल्यूम का कंडक्टेंस, यहाँ से हम इसी वॉल्यूम का कंडक्टेंस यहाँ से निकालेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो नंबर है, आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, और पर यूनिट वॉल्यूम में आयन का नंबर जब डिक्रीज कर जाएगा आफ्टर डाइल्यूशन, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि कंडक्टिविटी क्यों होता है, आयन के द्वारा होता है, आयन के फ्लो से कंडक्टिविटी होता है, और यूनिट वॉल्यूम में आयन का नंबर डिक्रीज कर जाएगा आफ्टर डाइल्यूशन, और देयरफॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। वहीं मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आयन का, इलेक्ट्रोलाइट का जो मोल है वह 1 मोल फिक्स्ड है, और फिक्स्ड मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जब डाइल्यूशन करेंगे तो उसका स्पेस बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, then ion become more free to move in the given space, given volume, and so molar conductance will increase. तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है अपॉन डाइल्यूशन, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है अपॉन डाइल्यूशन। ऑलवेज मेमोराइज इट। इसके बाद है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, अभी अभी आपको बताया गया कि मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन से बढ़ता है, डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन उसका एक लिमिट वैल्यू आ जाता है। डाइल्यूट करते 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 कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा जब फर्दर कंडक्टिविटी इंक्रीज करना रुक जाएगा। अब कंडक्टिविटी उसके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हम लोग उस कंडक्टिविटी को जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मेजर करते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी हो जाता है, जिस डाइल्यूशन पर मैक्सिमम कंडक्टिविटी हो जाता है, उस कंडक्टिविटी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और उस डाइल्यूशन को हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। जब डाइल्यूट करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को तो एनर्जी का चेंज होता है, डाइल्यूट करते गए एनर्जी चेंज होता गया, एक टाइम आएगा जब एनर्जी चेंज स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स 100% डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट हो गया, और जब 100% डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा तो 100% डिसोसिएशन के बाद अब जो कंडक्टिविटी उसके होंगे वो मैक्सिमम कंडक्टिविटी होंगे, वो लिमिटिंग कंडक्टिविटी होंगे। आप उसी मैक्सिमम कंडक्टिविटी को या लिमिटिंग कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मेजर किया जाता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है लैम्डा एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is called as limiting molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मेजर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी of electrolyte at infinite dilution. Infinite dilution means dilution till that energy change take place. जब तक एनर्जी चेंज होता गया तब तक आप इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते गए, जब एनर्जी चेंज स्टॉप कर जाता है इट मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो आ गया, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितने कंडक्टिविटी होंगे उसी कंडक्टिविटी को मैक्सिमम कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताएंगे, और वो कहलाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैक्सिमम कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन लैम्डा एम है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम है, इट मींस 100% आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम है, और एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर जितना आयोनाइज हुआ है उस पे कंडक्टिविटी लैम्डा एम है।
सर्टेन कंसंट्रेशन पे m कंसंट्रेशन पे m मोलर कंसंट्रेशन पे m मोलरिटी पे जो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी है वो लैम्डा m है, जबकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m है। दोनों का रेशियो आपको फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन m को रिप्रेजेंट करता है। 100% आयोनाइज हो गया तब कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m है, और सर्टेन कंसंट्रेशन पर जितना आयोनाइज हुआ उसके प्रोपोर्शन में उसका कंडक्टिविटी लैम्डा m है। तो इस कंसंट्रेशन पर कितना फ्रैक्शन इस इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइज हो गया, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, अल्फा फाइंड करते हैं। अल्फा इक्वल टू लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m, जिसमें लैम्डा m का मतलब हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और लैम्डा नॉट m हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या आप इसको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी इसको बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस अल्फा को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइजेशन, फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसके लिए एक टर्म देते हैं, फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइजेशन कितना हुआ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए एक टर्म है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ही बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इट मींस फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन m। तो आपको लैम्डा m दिया हुआ है, किसी कंसंट्रेशन पे, सर्टेन कंसंट्रेशन पर इतना मोलर कंडक्टिविटी है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इतना मोलर कंडक्टिविटी है, तो दोनों का रेशियो निकाल देंगे। उस कंसंट्रेशन पे कितना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, इट मींस कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज कर चुका है, आपको ये कैलकुलेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। इस अल्फा से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड को Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, और K इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। और वेरी वीक एसिड, जब बहुत वीक एसिड होगा, और वेरी वीक एसिड, जो एसिड बहुत वीक होगा उसके लिए हम लोग K का वैल्यू C अल्फा स्क्वायर के इक्वल निकालते हैं, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो जाता है। जब 1 से अल्फा बहुत बहुत छोटा होगा, ये लगभग 1 के इक्वल ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे इसको अल्फा को, और 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर के इक्वल आएगा फॉर वेरी वीक एसिड। उसी तरह से फॉर बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस यदि फाइंड करें, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस फाइंड करने के लिए आप Kb फाइंड करते हैं, जो C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा के इक्वल होगा। 1 माइनस अल्फा जब आपको 1 के नियरर होंगे, जब अल्फा घटाने के बाद भी लगभग आपको 1 ही के बराबर लगे है वैल्यू, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो फिर 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेते हैं, और 1 के अप्रोचिंग में जब 1 माइनस अल्फा होगा तो Kb का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज C अल्फा स्क्वायर, जिसमें अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया आपको, लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। अल्फा का वैल्यू निकाल के यहाँ पुटअप कर देंगे और कंसंट्रेशन ऑफ बेस पुटअप कर देंगे, तो Kb का मान, इट मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कितना होगा, ये फाइंड हो जाता है। तो हम लोगों का ये जो क्लासेज चल रहा है वो रिविजनरी क्लासेज है फॉर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर इनकमिंग नीट एग्जामिनेशंस। आप प्रॉब्लम्स बनाते रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको एराइज हो, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को निश्चित रूप से बनाइए,
और जो भी प्रॉब्लम राइज हो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, आपको सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिल जाया करेगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास हमारा वीडियो रेगुलर पहुंचता रहेगा। हम करीब करीब डेली एक वीडियो आपके पास भेजते हैं। हमारे सब्सक्राइबर को एक वीडियो रोज़ मिल रहा है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी यदि रोज़ हमारे जो केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसके हेल्प की ज़रूरत हो तो वो सब्सक्राइब कर लें, आपको करीब करीब रोज़ एक वीडियो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।